हेलो एवरीवन, हाय, आई एम शाइन पर्ल। अब मेरे हाय से आप समझ गए होंगे कि मैं अभी जस्ट आई हैव कंप्लीटेड माय क्लिनिक, और क्लिनिक के बाद मैं फिर मार्केट गई और बहुत थक गई। लेकिन इस थकावट के बीच इतने सारे मुझे मेल्स आए हैं, मतलब मैं क्या बोलूं मैं आप लोगों को। सच में मतलब कोई लोग पूछ रहा है दी आप कंसल्ट करते हो, कितना पैसा लेते हो। फिर मैं दोहरा रही हूँ इस बात को। मैं पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं करती हूँ, मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा प्रेगनेंसी चल रहा है एंड आई एम प्रेग्नेंट। और फिर मुझे बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, जैसे कि क्लिनिक है, घर है, देन माय अपॉइंटमेंट्स एंड माय यूट्यूब। और फिर आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मतलब मुझे लगता है मैं दिन भर में 40 से 50 से ज़्यादा कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ और हर एक इंसान को एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से टेक्निक करनी है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि वो ओपन का जो ऑडियो है वो एक्चुअली अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के साथ उसको लिंक में डाल दूंगी, जो भी चाहता है उस वीडियो ऑडियो को जाके देखे। उसके बहुत लोगों के सक्सेस स्टोरीज भी आ रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने के बाद। ये सारी चीज़ें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे अच्छा लगा। एंड बहुत लोगों ने मुझे मेल करके पूछा है कि दी आप अभी देखो मेरे बाल भी गीले हैं, मैंने ब्लो ड्राई भी नहीं किया है, कि दी आप रिलेशनशिप के ऊपर लोगों की रिलेशनशिप खराब चल रही है, किसी की हस्बैंड के साथ चल रही है कुछ ऊंच नीच, किसी की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चल रही है, कोई गर्लफ्रेंड से परेशान है, कोई किसी ने कमेंट किया कि पहले तो बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद उसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया, अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता है। और फिर उसके ऊपर 2-3 लोगों के और कमेंट्स आए एंड आई एम लाइक क्या हो रहा है। मैं यहाँ पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ, क्यों लोग ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको बार बार यही समझाती हूँ, अपने फीलिंग्स पे काम करिए, अपने फोकस पे काम करिए। आप जिस तरीके की चीज़ें देखना चाहते हो या देखोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, अभी मेरी भी नहीं थी, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी भी नहीं थी। कहीं अप्स थे, कभी डाउन थे, और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या रीज़न के वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अब्राहम के वीडियोस देखने शुरू किए, मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की और अच्छी अच्छी बुक्स मैंने पढ़नी शुरू की। अब इसके ऊपर भी लोग कमेंट करेंगे दी बुक्स बताइए, तो मैं बुक्स के लिए भी अभी वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि 2-3 लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं, तो मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। आप ज़रूर पढ़े, देखो अपने आप को एजुकेट करते रहे, अपने आप को नॉलेज देते रहे, अच्छी नॉलेज देते रहे। और मैंने सारी बुक्स में पता है एक चीज़ कॉमन पढ़ी है, वो है कि आप जो है अपना फोकस जहां रखते हैं, अगर आप ब्रोकन रिलेशनशिप पे फोकस रखोगे तो आपको ब्रोकन रिलेशनशिप ही मिलेंगी। अगर आप हील्ड रिलेशनशिप पे फोकस रखोगे तो आपको हील्ड रिलेशनशिप ही मिलेंगी, ठीक है। और जिनके ब्रेकअप्स हो गए हैं वो चाहते कि उनके एक्स उनके पास वापस आ जाए। क्यों भाई, क्यों? जब यूनिवर्स के पास इतने सारे ऑप्शंस है, जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो जो चीज़ों की ब्रेकअप किस रीज़न से हुआ है, कोई तो रीज़न हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेकअप एकदम से हो गया एंड देन वो भी अच्छा आप भी अच्छे। आप दोनों अच्छे इंसान ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। 2 अच्छे इंसान ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा रिलेशनशिप चला सके, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग जो है ना ये ब्लेम करते हो, जो कंप्लेन करते हो, मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कर रहा है, स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग दैट। दैट्स द रीजन आपके प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में। देखो शुरुआत में मेरे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, तू मैं होती है, ऊंच नीच होती है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन मैंने जब ये चीज़ का सीक्रेट समझा कि रिलेशनशिप हो, शादी हो, ब्रेकअप्स हो, कुछ भी हो,
लाइफ के कितने भी बड़े कॉन्ट्रास्ट क्यों ना हो रिलेशनशिप्स को लेकर, आप उसको तभी सुधार सकते हैं जब आप अलाइनमेंट में हो। अब्राहम हमेशा कहती है आप दूसरों से क्या रिलेशनशिप कंपेयर कर रहे हो, आप पहले अपनी रिलेशनशिप, अपने सोर्स के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसको तो मानिए, उसको तो हील करिए। पहले आप अपने ऊपर काम करिए, चीजें अपने आप होंगी। आप अपने ऊपर काम करिए, मतलब आप अपने फीलिंग्स पे काम करिए, आप अपने फोकस पे काम करिए, आप अपने थॉट्स पे काम करिए। आप अपने थॉट्स तो अच्छे रखिए। आप हर बार ये सोचोगे कि उसने मुझे चीट किया, उसने मुझसे झगड़ा किया, वो मेरी तरह नहीं कर रहा है, जो मैं बोलती हूँ वो नहीं सुनता है, तो कैसे सुनेगा जब आप अपनी नहीं सुन रहे हो? आप किसकी सुन रहे हो? आप अपने सोर्स की नहीं सुन रहे हो, तो वो क्यों आपकी सुनेगा? किसी को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, किसी के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर कोई ब्रेकअप हो भी गया है आपका, आपके लाइफ में, इट्स ओके, बाईगॉन इज बाईगॉन, मतलब छोड़ दो उसको। कोई रीजन की वजह से यूनिवर्स ने वो कॉन्ट्रास्ट आपके लाइफ में डाला है। हम लोग सब एनर्जी बीइंग है, हम लोग एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप हो, आप उसी तरह के इंसान के साथ आप रहोगे, या उसी तरह के इंसानों को आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। ये बहुत बड़ा सच है, इसको पहले एक्सेप्ट करना सीखे। पहले अपने रिलेशनशिप, अपने सोर्स के साथ पहले वो हील करिए। होपोनोपोनो प्रेयर जो है मेरी ऑडियो, आप वो सुनिए तो आपका सोर्स आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे करना है। आप पहले अपने आप को पहले धीरे धीरे हील करिए, फिर आपका सोर्स जब अलाइनमेंट में आता है वो आपको गाइड करता है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप ऐसा करिए। कितनी दफा आपने अपने आप को कहा है कि लाइक आई लव यू, यू आर सो ब्यूटिफुल। कितनी दफा आप तैयार होते हो तो अपने लिए तैयार होते हो? दूसरों को अप्रिसिएशन लेने से, दूसरों का अप्रिसिएशन लेने से नहीं होता है। मैं भी शुरुआत में ऐसी थी, मुझे लगता था मेरा पति हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते रहे, मेरा पति हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे, वो मेरी बात सुनते रहे, वो मुझे कहीं घुमाने लेकर जाए, कहीं ये करे, कहीं वो करे। मेरे बहुत एक्सपेक्टेशंस थे। आज टचवुड वी आर सो लकी इनफ दैट वी फाउंड दैट परफेक्ट मैच। क्यों ये रीजन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आप कहोगे उन्होंने आपके जैसा करना शुरू कर दिया होगा, या आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने उस चीज़ को हील किया। डेफिनेटली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, होपोनोपोनो प्रेयर से मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स अपने लाइफ में हील किए, लेकिन उससे पहले मैंने अपने आप को हील किया, अपने रिलेशनशिप, अपने सोर्स के साथ जो रिलेशनशिप था उसको हील किया। जब आप अलाइनमेंट में आते हो तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, उनको जाने दो, वो नहीं बिलोंग करते आपको। समझ रहे हो? आप एक अच्छा रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। आप कितनी भी लड़ाई करके, कितने भी पेरेंट्स के साथ झगड़ा करके आप शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद की जो जिंदगी होती है, वो जिंदगी में आप खुश हो या नहीं हो, आपका मेंटल पीस है या नहीं है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यूनिवर्स पे हम कहते हैं कि हम फेथ कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स के डिसीजंस पे हम फेथ नहीं रखते। हमें लगता है मैं एफर्ट डालूंगी, मैं ढूंढूंगी, मेरे जैसा होगा, जो मैंने चाहा वो होगा, तो वो चीज़ ही मेरे लिए बेहतर है। कभी कभी आप लेट गो कर देना चाहिए। जब आपसे काम नहीं हो पा रहा है, उसमें एफर्ट्स डाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा अपना फोकस उन चीज़ों पे रखो जो चीज़ आपके पास है। समझ में आ रहा है? मेरा रिलेशनशिप क्यों इतना परफेक्ट मैं कहती हूँ, हमेशा मैं अपने हस्बैंड की तारीफ क्यों करती हूँ? द रीज़न इज़ क्योंकि मैं अपनी तारीफ करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं। जब तक कि मैं वो हील नहीं रहूँगी, क्यों कोई मुझसे प्यार करेगा? जब तक कि मैं अपनी वैल्यू नहीं करूँगी, तो मैं अपने हस्बैंड से कैसे कहूँगी कि तुम मेरी वैल्यू करो? आपको सेल्फिश होना पड़ेगा अपने लिए। मैंने कितनी दफ़ा अपने लिए गिफ्ट्स खरीदे, मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट नहीं खरीदती हूँ मैं, वो अपने लिए खरीदते हैं गिफ्ट्स। एंड आपका मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में स्पेस होना ज़रूरी है। कुछ लोग मुझे मेल करते हैं, कहते हैं आप बिज़ी हो। हाँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप्स को, अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड हूँ,
तभी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। मैं अपने मन के खिलाफ नहीं जाती हूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती हूँ। मैं ये वीडियो भी आपको खुश करने के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, कैमरे के सामने बैठ के बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, क्योंकि इससे मेरा वाइब्रेशन हाई हो रहा है, तभी मैं आप लोगों से बोलती हूँ। क्यों आप मेरे वाइब्रेशंस को फील करते? कितने लोग हैं मुझसे कहते हैं दी आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, कितने लोग मुझे कहते हैं आप सुरभि चंदना दिखते हो, आप मौसमी चटर्जी जैसे आपकी स्माइल है। किसी ने मुझे कोई एक साउथ की एक एक्ट्रेस से वो किया, अस्मिका से कोई मेरा रिलेट कर रहा है, कोई कहता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया ना मेरा अपीयरेंस कैसा था पहले, क्यों आज लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि मैं अपनी तारीफ करती हूँ रोज, मैं अपने बारे में अच्छा सोचती हूँ। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ वाह यार ये काम तो किसी और से होने ही नहीं वाला था, ये तो मुझसे ही हो सकता है, बिकॉज आई एम बेस्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट द वे आई एम। यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। पहले खुद की तारीफ करो, खुद से प्यार करो, खुद को गिफ्ट्स दो। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप गाना सुनते हो तो आप रिलेट करने लगते हो, तो अपने आप से रिलेट करने शुरू करिए, अपने आप को गाना डेडिकेट करिए। मैं तो रोज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी आजकल मैं एक गाना गुनगुना रही हूँ अपने लिए, इन्ना सोना क्यों रब ने मुझे बनाया। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ। आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। एक रिलेशनशिप आपसे नहीं संभल रही है, आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या यूज करोगे जब आप खुद से अपना रिलेशनशिप नहीं कर पा रहे हो कनेक्टेड। आप एक इंसान के पीछे पड़े हो कि भाई मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, बट आप ये भूल जा रहे हो कि क्या आप अपने आप की वैल्यू कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो पहले कि आप उसको बोल रहे हो। एंड लव डज नॉट नीड दैट एक्सचेंज ऑफर कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूं तो तुम मुझसे प्यार करो। गिव स्पेस टू ईच अदर। मैं और मेरे हस्बैंड यही करते हैं, उनका मन करता है तो वो बात करते हैं, मेरा मन करता है तो मैं बात करती हूँ। मेरा मन करता है तो मैं ये खाती हूँ, उनका मन करता है तो वो खाते हैं। यू नो वी टोटली डिपेंड ऑन हाउ वी आर फीलिंग। ऐसा नहीं कि मैं उनकी केयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझना ना, वो मेरी केयर कर रहे हैं और फिर रिलेशनशिप भी चल रही है, ऐसा नहीं है। बिकॉज मैं अपनी केयर करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा केयरिंगनेस है, इतनी ज़्यादा काइंडनेस है अपने लिए, हम्बलनेस है, लव है अपने लिए कि मैं वो शेयर करती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ या मेरे इन लॉज के साथ या मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरे सिबलिंग्स के साथ। मेरा कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं होता है। रीज़न इज बिकॉज आई लव माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने साथ नहीं झगड़ रही हूँ। तो जब मैं अपने खुद के साथ नहीं झगड़ रही हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारा प्यार है। आई हैव लव टू शेयर विद द वर्ल्ड। आप लोग क्यों मेरी फीलिंग्स को या मेरे एनर्जी को सेंस कर सकते हो, वो पॉजिटिविटी को सेंस कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने थॉट्स पे काम करती हूँ, मैं अपने फीलिंग्स पे काम करती हूँ, मैं खुद पे काम करती हूँ। तो जो भी है, जिनको भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से लेकर, ठीक है, घबराए नहीं। कोई अगर जा भी रहा है उसको जाने दो। अगर वो परफेक्ट है तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो करो, फेथ रखो। जब कोई चीज आपसे नहीं हो पा रही है छोड़ दो उसको। जबरदस्ती से कोई रिश्ते नहीं बनते हैं, जबरदस्ती से कोई चीजें नहीं मिलती है। अगर कोई चीज आपके पास आ रही है तो वो आपको बिलोंग करती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सपोज किसी रिलेशनशिप में नहीं हो या आपके रिश्ते खराब चल रहे किसी के भी साथ, एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज। लोग एक्सरसाइजेस बहुत पूछते हैं मुझसे, आई एम टेलिंग यू दिस एक्सरसाइज, ये रोज करिए, हो सकता है आपका इसमें भला हो जाए। बिकॉज देखो, जब आप सोते हो, सोने से पहले जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आप उस इंसान के बारे में 10 ऐसी चीज बोलो, अपने मन में ही बोलो, जरूरी नहीं है उसके पास जाके बोलो, अपने मन में ही बोलो, ठीक है, लेकिन वो सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठ, है ना, झूठ नहीं होना चाहिए, प्रिटेंड नहीं करना है हमें। क्योंकि हम जब किसी के साथ रिश्ता सुधारना चाहते हैं या किसी के साथ हमारी रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं तो वी हैव टू बी ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ एज वेल, है ना। तो पहले
उनकी तारीफ करो। ऐसे कोई 10 चीज़ बोलो उनके बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तभी तो आप उनसे रिश्ता निभाना चाहते हो, राइट? उसके बाद जब आप सुबह उठो तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, और साथ ही साथ वो 10 चीज़ और फिर से रिपीट करो जो आपको उनके बारे में पसंद है, जो आपको अच्छा फील करवाती है। और जब भी मिरर के सामने जाओ ब्रश करते वक्त, तो अपने आप से कहो आई लव यू, यू आर हील्ड, आई लव यू। समझ में आ रहा है? अपने आप से प्यार करो। और जिन इंसान के साथ, जो भी इंसान आपके साथ है, उसके साथ अगर आप रिलेशनशिप अच्छी बनाना चाहते हो, मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखो। बुराइयाँ आप में भी है, बुराइयाँ सब में होती है, लेकिन हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना? हम लोग केपेबल है हर चीज़ के लिए। सदगुरु का एक इंटरव्यू में देख रही थी, अनुपम खेर कहते हैं कि डू यू गेट एंग्री, क्या आपको गुस्सा आता है? तो उन्होंने कहा आई एम केपेबल ऑफ गेटिंग एंग्री। मुझ में है, इतनी काबिलियत है कि मैं गुस्सा होके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने ये प्रिविलेज किसी को नहीं दिया है कि कोई मुझे गुस्सा दिलाए। समझ में आ रहा है? तभी वो सदगुरु है। क्योंकि जब तक कि आप अपनी पावर, अपनी अपना कंट्रोल लोगों को दोगे, आपकी लाइफ कभी पटरी पे नहीं आएंगी, समझ लो। अपने आप को अगर आप प्यार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तो लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप अपनी केयर करते हो तो लोग आपकी केयर करेंगे। अगर आप अपने आप को वैल्यू देते हो तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और वक्त लगता है, एकदम नहीं कि शाइन ने बोला आज मैंने 10 बोला, कल 10 बोला, मेरा पति आज से सुधर जाएगा। जब मैं आज से सुधर जाऊंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगी पॉजिटिव चीज़ों पे। देखो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। बहुत लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आप जब पॉजिटिव होने लगते हो ना, तो घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है। मेरे साथ ये हुआ है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करती थी, मेरे हस्बैंड प्रैक्टिस नहीं करते थे। उनको यकीन नहीं था ये सब चीज़ों पे, उनको यकीन नहीं था पॉजिटिविटी पे। वो हमेशा कहते थे, वो बड़े प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है, वो हमेशा कहते थे यार कुछ तो हो नहीं रहा है, तुम तो हमेशा ही बोलती रहती हो, हर इसमें तुम्हारा ऑप्टिमिज्म चला आ जाता है, हर इसमें तुम पॉजिटिव हो जाती हो। द रीजन इज क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया। धीरे धीरे आज क्या है, आज वो भी उसी लाइन पे है। क्यों इतने पॉजिटिव है? ही वॉज वेरी एंग्री, मतलब उनके अंदर कूट कूट के एंगर भरा था, बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमाज बोलो, पास्ट जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हो, उनके अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत, आप यकीन नहीं मानोगे उतना गुस्सा था। और मेरे अंदर भी उतना ही गुस्सा था, तभी हम दोनों ने एक दूसरे को, गुस्से वाले ने गुस्से वाले को अट्रैक्ट किया। लेकिन जब मेरे पास वक्त मिला, मैंने अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छी वीडियोस देखी, मैंने क्या किया, मैंने उनको बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को बदला। क्योंकि अब्राहम भी कहती है, जब आप अलाइनमेंट में रहते हो ना, तो आगे वाला खुद ब खुद आपके साथ अलाइनमेंट में आ जाता है ना। आप रिसीविंग मोड में आते हो, जैसे रेवती कहती हैं, रेवती मैम ने कहा था कि आप रिसीविंग मोड में हमेशा रहते हो। जब आप एंगर फील कर रहे हो तो आप एंग्री लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको सुधरना ज़रूरी है, आपको अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है। मैंने क्या किया, मैंने उनको नहीं बदला, मेरे हस्बैंड को नहीं बदला, उनके इमोशंस नहीं बदले, मैंने अपने इमोशंस बदले, अपनी फीलिंग्स का केयर लेने लगी, मैं अपने थॉट्स पे केयर लेने लगी, मैं अपने आप को तसल्ली देने लगी, यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगी। जब मैं यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्ट हो गई, जब मैं पूरी तरीके से बदल गई, मैंने ये देखा कि मेरे हस्बैंड धीरे धीरे बदल गए। आज वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, खुश रहते हैं, अपने अलग ही जोन में रहते हैं। मैंने कभी ये जोन उनका देखा नहीं था। आज मेरी शादी को शायद 6-7 साल हो गए शायद 6-7 साल हो गए। लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ एक मेडिटेशन के बाद, ये जो पॉजिटिविटी मैंने अपने अंदर लाई, जो कामनेस मैंने अपने अंदर लाई, वो मैं सेंस कर सकती हूँ अब उनमें। कोई मुझसे कितना भी एंग्री मूड में आए जब वो मेरे साथ रहता है या सामने आ जाता है ना, तो उसका पता नहीं क्या है, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि पता नहीं क्या है, बिकॉज मेरे वाइब्स इतने स्ट्रांग है ना। कोई कितना भी इविल आदमी आए, कोई कितना भी एग्रेशन में आए, वो ठंडा पड़ जाता है।
you have to change yourself. So with this note, I'll take sign off. और कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखा करें और समझा करें, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर.